इस लड़की ने कभी किसी प्रोफेशनल कुकिंग ट्रेनिंग की शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन उसने ऐसा जायका बना दिया कि पूरे इलाके में उसका खाना एक लत बन गया। लोग दूर दूर से आते, खाते और अंगूठा उठाकर वाहवाही करते। लेकिन एक दिन एक रहस्यमय आदमी आया। उसने सिर्फ खाना सूंघा, फिर एक छोटा सा कॉर्ड लिया और बिना कुछ कहे पेमेंट करके खड़ा हो गया। फिर वो सीधा उसके पास गया और एक विजिटिंग कार्ड पकड़ाया। काम में व्यस्त लड़की ने पहले तो उसे इग्नोर किया, लेकिन शिष्टाचारवश कार्ड जेब में रख लिया। रात को जब वो सोने की तैयारी कर रही थी, तब उसे वो कार्ड याद आया। उसने जिज्ञासावश गूगल पर उस रेस्टोरेंट का नाम सर्च किया और दंग रह गई। ये तो शहर का 5 स्टार रेस्तरां था और वहाँ का हेड शेफ कोई और नहीं बल्कि खुद शेफ पॉल थे। एक ऐसा नाम जिसे बिजनेस, फिल्म, आर्मी, हर फील्ड के लोग अपना आइडल मानते थे। कहा जाता है जो भी उनके हाथ का खाना खाना चाहता है उसे 2 साल पहले से रिजर्वेशन कराना पड़ता है। इतना बड़ा मौका वो कैसे छोड़ती। अगले दिन वो कार्ड पर दिए गए एड्रेस पर पहुंची। अंदर की लग्जरी देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। सब कुछ इतना हाईटेक और चमचमाता था कि वो खुद को किसी फिल्मी सेट पर महसूस करने लगी। फिर एक असिस्टेंट उसे एक स्पेशल किचन में लेकर गया, जहां स्टोव से लेकर चाकू तक सब कुछ हाईटेक हाइड्रोजन फ्यूल पर चलता था। हर आकार की जोरदार चाकू की वैरायटी थी और उनकी धार इतनी चमकदार कि उनमें चेहरा साफ दिखाई दे जाए। वो इन सब चीज़ों में खोई हुई। तभी पीछे से किसी ने कटाक्ष किया कि यहाँ काम करने के लिए सिर्फ शौक नहीं, हुनर भी चाहिए। उसकी खुद पर भरोसा डगमगाने लगा और वो वापस जाने लगी। लेकिन तभी रास्ता रोककर सामने आ गए शेफ पॉल। अपने आइडल को सामने देखकर उसके कदम रुक गए। वो वहीं रुकने को तैयार हो गई। इंटरव्यू का टास्क बेहद सिंपल था, लेकिन सुनते ही एक लड़का जिसे अभी अभी न्यूयॉर्क के कुकिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग मिली थी, हंसी रोक नहीं पाया। उसके लिए ये बच्चाई का खेल था। पहले उसने अपना स्पेशल फ्राइड राइस तैयार किया, बिल्कुल परफेक्ट टेक्निक से। लड़की ने अपने स्टाइल में गेम खेला। फ्रिज से पिछली रात की बची हुई चावल निकाले, 2 ताजे अंडे चुने, कढ़ाई में देसी मूंगफली का तेल डाला और तेज आंच पर चावल के साथ अंडे को भून डाला। उसकी रेसिपी रोड साइड वाली थी, लेकिन फ्लेवर में दमदार। दोनों की प्लेटें तैयार थीं, एक बढ़िया सजावट वाली, दूसरी बिल्कुल सिंपल। शेफ पॉल ने पहले लड़के की प्लेट देखी, फिर बिना चखे दूसरी की तरफ मुड़े और बस सूंघ कर बोले, डर गए ना? लड़का तिलमिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी डिश को किसी ने रिजेक्ट कर दिया। शेफ ने कोई सफाई नहीं दी, बस एक करारा थप्पड़ मारा और लड़की के पास जाकर उसके कपड़ों से आती महक सूंघी। बोले, तू जब तक इस गंध से छुटकारा नहीं पाएगी, यहाँ काम नहीं कर सकती। लड़की ने फिर नहाने में पूरी जान लगा दी। सोचती रही कि क्या वाकई उससे स्ट्रीट फूड की स्मेल इतनी आती है। नहाने के बाद उसने आईने में देखा और खुद को एक नए रूप में पाया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, सपनों वाली चमक। लेकिन शेफ पॉल ने जल्दी ही उसे दिखा दिया कि स्टार बनने का मतलब होता है पसीना, दर्द और बलिदान। उन्होंने अगला टास्क बताया। कल उन्हें देश के टॉप मिलिट्री अफसरों के लिए एक स्पेशल मेन्यू बनाना है। थीम है खून और मांस। उन्होंने एक एक्सपेंसिव वाग्यू बीफ निकाला और हवा में एक छटका मारते ही ऐसा पतला टुकड़ा काटा कि जैसे पेपर से भी हल्का हो। अब बारी थी लड़की की। लेकिन जब उसने चाकू उठाया, तब तक शेफ ने रोक दिया। इतनी जल्दी नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। सामने खड़े गुस्सैल शेफ पॉल को देखकर लड़की ने गहरी सांस ली, लेकिन हाथ में पकड़े चाकू को लेकर वो उलझन में थी। शुरुआत कहाँ से करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतनी कीमती वाग्यू बीफ को खराब करने से बेहतर समझते हुए पॉल ने किसी और से मीट कटवाया और उसे सिर्फ कड़ाही संभालने दी। लेकिन जिस स्टाइल को वो अब तक अपना गर्व मानती थी, वही यहाँ पॉल की नज़रों में एकदम बेकार लग रही थी। रोजाना जिस कड़ाही पर उसका कमान चलता था, आज वो भी अजनबी सी लगने लगी। एक के बाद एक फेल होती कोशिशों ने उसे और भी घबरा दिया। इस बार तो बीफ पैन से चिपक गया। पॉल का सब्र टूट गया। उसने जोर से डांटा। इतनी सख्त डांट लड़की को सहनी मुश्किल हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मन तो कर रहा था सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन उसे पता था अगर अब चली गई तो फिर उसी गांव के सड़क किनारे ठेले पर लौटना होगा। इसलिए उसने खुद को समेटा और वापस लौटी। उसने खुद से वादा किया, अब चाहे जितनी भी बार जलना पड़े, वो यहाँ से नाम कमाकर ही निकलेगी। अगले दिन जब पॉल किचन में आया, लड़की ने तिरछी नज़र से उसकी ओर देखा और उसी के सामने फिर से वही डिश तैयार करने लगी।
इस बार उसका आत्मविश्वास दिख रहा था। गर्म पैन में बीफ के टुकड़े ऐसे उछल रहे थे मानो उसके इशारे पर नाच रहे हों। कुछ ही सेकंड में डिश तैयार हो गई। पॉल ने प्लेट उठाई, नजर डाली, फिर एक टुकड़ा मुंह में डाला। कुछ नहीं बोला, लेकिन चुप रहना ही उसकी स्वीकृति थी। अपनी जल चुकी बाहों को देखते हुए लड़की के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी, कामयाबी की मुस्कान। अगले दिन सेना के जनरलों की विशेष पार्टी थी। पॉल ने खुद बीफ की प्लेट सर्व की, फिर किचन की कमान लड़की को सौंप दी। इतनी बड़ी हस्तियों के सामने पहली बार काम कर रही थी, घबराहट लाजमी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी कला दिखा दी। उसका हर मूवमेंट पानी की तरह बहता जा रहा था। ना रुकाव, मेहमानों ने तालियों से स्वागत किया। इसके बाद पूरा किचन अपने अपने काम में लग गया, हर किसी की रफ्तार एकदम प्रोफेशनल। पॉल ने खुद हाथ से बीफ रोल बनाए और फिर उन्हें पतले टुकड़ों में काटा। जब सारी प्लेटें सजी संवरी तैयार हो गई, तो हर एक पर एक चम्मच बीफ बेल्ड सॉस और उस पर बीफ का टुकड़ा रखा गया। बड़े बड़े बर्तनों में छोटा सा खाना, प्लेट में बीच में एक घास का टुकड़ा भी रखा गया था, जो डिश को एलिट लुक दे रहा था। सामान कुछ खास नहीं था, लेकिन पॉल का नाम ही उसे लग्जरी कुजीन बना देता था। जनरल और अफसर उस बीफ को एक एक कौर में चखते गए, इवन बर्ड सॉस तक चाट गए। उन्हें ऐसे खाता देख नीचे तबके से आया पॉल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसे पता था उसका अमीरों से हिसाब बराबर हो रहा है। जैसे ही पार्टी खत्म होने को आई, एक आदमी जो खुद को फूड क्रिटिक कहता था, लड़की को एक नया विजिटिंग कार्ड थमा गया। वो भी उसकी काबिलियत को पहचान गया था, लेकिन ज्यादा वक्त तक अच्छा समय टिक नहीं पाया। उसी शाम एक मिडिल क्लास फैमिली जो 3 साल से इस रेस्तरां की बुकिंग के इंतजार में थी, आखिरकार यहाँ खाने आई। पॉल किचन में डिश चेक कर रहा था। उसने फ्रेंच स्टाइल सूप का एक चम्मच चखा और बिना कुछ कहे पूरी कड़ाही उलट दी। फिर सीधे पानी की पाइप से टैप वाटर निकाला, बिना किसी सामग्री के। बस 2 इंस्टेंट नूडल्स के मसाला पैकेट उसमें डाल दिए। उस गरीब परिवार को शायद ये फर्क समझ नहीं आया, क्योंकि उनके लिए पॉल का नाम ही सब कुछ था। वे उस खास सूप को चाव से पीते रहे, लेकिन पॉल जब लौटा तो गुस्से में भड़क उठा। वो बार बार कह चुका था कि लड़की को सी फूड से एलर्जी है, और फिर भी सूप में एक शेल का टुकड़ा मिला। गुस्से में आकर उसने कुक को वहीं से निकाल दिया और उसे सबके सामने बुरी तरह अपमानित किया। उस दिन जब एक ग्राहक ने खुद पॉल के बनाए खाने में खराबी पकड़ ली, वो अपना आपा खो बैठा। उसने गुस्से में चाकू उठाया और पॉल पर हमला कर दिया। पॉल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उसका हालचाल लेने सिर्फ वही लड़की पहुंची। अस्पताल के कमरे में पहली बार पॉल ने अपने भीतर छुपी भावनाएं दिखाई। उसने बताया कि वो एक टॉप शेफ कैसे बना। बचपन में वो अपनी माँ के साथ एक अमीर घर में नौकर बनकर रहता था। रोज वो देखता कि मालिक कैसे महंगे कैवियार, मछली के अंडे खाते हैं। जिज्ञासावश एक दिन उसने फ्रिज खोला, लेकिन तभी किसी की नजर उस पर पड़ गई। उसके बाद उसकी माँ को मालिकों ने बुरी तरह अपमानित किया। फर्श साफ करते हुए उसने वो कैवियार जमीन से उठाकर चखा और हैरान रह गया कि वो लाखों की चीज उसे गंध और स्वाद में किसी गंदगी से भी बदतर लगी। उसी पल उसे समझ आ गया कि महंगे खाने का स्वाद नहीं, उसका स्टेटस बिकता है। ये सिर्फ पैसे और पावर का प्रतीक है। सालों बाद पॉल बन चुका था देश का सबसे महंगा शेफ। उसकी स्पेशल डिशेज और लिमिटेड सीट्स वाली मार्केटिंग से रईस लोग पागल थे। वो जो भी बनाए लोग आंख मूंद कर खाते। कई बार वो असली की जगह घटिया सामान यूज करता, फिर भी कोई नहीं पकड़ पाता। लेकिन एक दिन एक गरीब परिवार जिसकी 3 साल की कमाई उसी एक खाने पर खर्च हुई थी, जब खाने आया, पॉल ने उन्हें परोसा सिर्फ नल का पानी और इंस्टेंट नूडल्स का मसाला मिलाकर बना सूप। उन्हें कुछ समझ नहीं आया, वो खुशी खुशी खा गए। कुछ ही दिन बाद वो तीनों मर गए। निकला कि उस आदमी पर बहुत भारी कर्ज था। मरने से पहले उसने अपनी बीवी और बच्ची के साथ आखिरी बार अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश की थी। उसके लिए उन्होंने पॉल को हायर किया, बट पॉल ने उन्हें धोखा दे दिया। ये खबर जब लड़की को लगी तो उसके अंदर पॉल के लिए जो भी सम्मान था वो टूट गया। उसके लिए अब वो एक धोखेबाज था। इसी बीच एक दिन एक शाही पार्टी में लड़की ने देखा कि वहां की महिलाएं संरक्षित जानवरों का शिकार करके उनके मांस से डिश तैयार करा रही थी। वो तुरंत गुस्से में पार्टी छोड़ने का ऐलान कर बैठी। पॉल ने बिना कुछ कहे उसे जाने दिया। तभी उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। बड़ी मुश्किल से लड़की को एक बेड मिला,
लेकिन इलाज की कीमतें इतनी ऊंची थीं कि उसके सामने सिर्फ एक रास्ता बचा। उसने वो विजिटिंग कार्ड निकाला जो फूड क्रिटिक ने उसे दिया था। जल्द ही उस इन्वेस्टर ने एक नया रेस्टोरेंट शुरू किया। हेड शेफ वही लड़की बनी, टीम भी उसी के हिसाब से बनाई गई। रेस्टोरेंट का नाम रखा गया फायर फ्लेम। अब वो अपने एक्सपर्ट तेज भुने हुए फ्लेवर से एक नई पहचान बनाना चाहती थी। खास तौर पर उसे एक हाई प्रोफाइल डिनर का मौका मिला, एक अमीर महिला की पार्टी जो सिर्फ रईस ही नहीं बल्कि रॉयल फैमिली की वारिस भी थी। लेकिन वहां पहुंचकर लड़की चौंक गई। उसके सामने किचन के दूसरी तरफ खुद पॉल खड़ा था, अपनी टीम के साथ। उसे एहसास हुआ ये सिर्फ एक कुकिंग कंपटीशन नहीं, एक खूनी युद्ध है। लड़की ने अपने हाथ से डिजाइन की गई डिशेस बनाई, हर एक व्यंजन लोगों को मंत्रमुग्ध कर गया। तभी हाल में अचानक लाइट बंद हो गई। छत से एक पूरी भुनी हुई ब्रीडिंग ग्रेड बछड़ा नीचे उतारी गई। सामने आया पॉल, काटते हुए, छुरियों से हवा में नाचते हुए, फिर उसमें मसाले मिलाकर आग के हवाले कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस एक भव्य तमाशा बन चुकी थी। रईसों को पता था कि ये शोबाजी असली स्वाद से ज्यादा जरूरी है। पहली बाइट पॉल ने खुद उस महिला को अपने हाथों से खिलाई, जो पावर और प्रेस्टिज का प्रतीक था। सभी मेहमान टूट पड़े। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि इस ग्लैमर को वो कैसे हरा पाएगी। उसे एक ही रास्ता दिखा। उसने अपने बचपन की सीधी सादी स्टाइल में घर जैसा भुना हुआ चाउमीन बनाया, वही जो हर आम इंसान के बचपन की याद दिलाता है। लोगों ने खाते ही आंखें मूंद ली, जैसे कोई भूली बिसरी याद लौट आई हो। लड़की को यकीन हो गया वो जीत चुकी है। लेकिन तभी पॉल ने एक सादा सा क्लियर सूप निकालकर सबके सामने रखा। लड़की ने रंग देखकर पहचान लिया, ये तो वही इंस्टेंट नूडल वाला सूप था। लेकिन मेहमानों ने चम्मच उठाया और बड़े अदब से उसे पीने लगे, जैसे वो दुनिया का सबसे उम्दा स्वाद हो। लड़की समझ गई पॉल उसे नीचा दिखा रहा है, वो जीत नहीं पाई। तभी हॉल में पुलिस आ गई। उन्होंने पॉल को वाइल्ड एनिमल किलिंग और अवैध शिकार के आरोप में अरेस्ट कर लिया। सभी मेहमानों के फोन पर एक वीडियो आया जिसमें पॉल जंगल में संरक्षित जानवरों को पकाते हुए दिख रहा था। पॉल पीछे मुड़कर देखता है, तभी उसे समझ आता है कि उसका ही असिस्टेंट और वो फूड क्रिटिक मिलकर उसे फंसा चुके हैं। जैसे ही पॉल को पुलिस ले जाती है, लड़की की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। उसकी जीत ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उसे समझ आ गया, असल जंग जीतने की नहीं, अपने आप को खोने की थी। वो लौट आई उस छोटे से ठेले पर जहां से उसने शुरुआत की थी, और वहीं उसने एक वादा किया, अब जो भी बनेगा वो दिखावे का नहीं होगा, बल्कि दिल और पेट दोनों को सुकून देने वाला होगा।